गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनीष पुष्कर अपने YouTube चैनल आरएनपी क्लासेस की ओर से एक बार फिर से आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सीक्वेंस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और पिछले वीडियो में जो न्यूमेरिकल्स हम लोग बना रहे थे उसी सिलसिले को हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। तो आज का ये पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है। इन AgNO3 सॉल्यूशन 5 एम्पियर करंट इज फ्लोन फॉर 30 मिनट। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको कहा जा रहा है कि करंट हमारे पास कितना है, 5 एम्पियर, और कितने देर तक इसको हम लोग फ्लो करा रहे हैं, तो 30 मिनट तक फ्लो करा रहे हैं। तो इससे क्या प्राप्त होता है, हमको 10 ग्राम ऑफ सिल्वर प्राप्त होता है। सिल्वर का कितना मात्रा हमको मिल रहा है, 10 ग्राम सिल्वर मिल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। हिंदी में अगर पढ़ते 5 एम्पियर विद्युत धारा को 30 मिनट में AgNO3 विलयन से प्रवाहित करने पर 10 ग्राम क्या मिलता है, हमको सिल्वर मिलता है। सिल्वर के विद्युत रासायनिक तुल्यांक की गणना कीजिए। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे या अगर आपको पता है कि केमिकल इक्विवेलेंट वेट या विद्युत रासायनिक तुल्यांक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो आप याद होगा इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। इसका मतलब इस सवाल में हमको निकालना क्या है, जेड निकालना है। तो इस सवाल में हम लोग क्या निकालना है, जेड निकालना है। और इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन के रूप में आप देखिए आपको करंट दिया हुआ है कितना, 5 एम्पियर। तो हम लोग I इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5 एम्पियर। फिर आप देखिए टाइम कितना दिया हुआ है, 30 मिनट। तो T इक्वल टू क्या लिख दिए, 30 मिनट। आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पे टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड रखते हैं, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, सेकंड में। 30 इंटू 60 सेकेंड, और ये आपको मिल जाएगा 1800 सेकेंड। और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि आपको कितना ग्राम सिल्वर मिलता है, 10 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, 10 ग्राम सिल्वर मिल रहा है। इसका मतलब हमको मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम। M इज इक्वल टू 10 ग्राम। तो अगर M का भी मान दिया हुआ है तो आपको पता होगा, हम पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे, इसका एक फॉर्मूला होता है। फ्रॉम फॉर्मूला अगर लिखें, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो फॉर्मूला है M इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। तो अगर Z निकालना है हमको, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M अपॉन आई इंटू टी। M का मान कितना दिया हुआ है, 10, I का मान कितना दिया हुआ है, 5, T का मान कितना दिया हुआ है, 1800। तो हम लोग कह सकते हैं ये हो गया हमारा 10 अपॉन 900, या इसको कह सकते हैं 1/900। तो ये जो हमारा वैल्यू निकला, ये किसका वैल्यू निकला, Z का। इसके अलावा भी कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। ये तो आसान सवाल था। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है, और उसको बनाने का अप्रोच हम लोग देखेंगे कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं। आइए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। इस सवाल को बनाने का दो तरीका है। एक फॉर्मूला बेस्ड, आपको फॉर्मूला दिया गया है, उस फॉर्मूला पे सारे वैल्यू को पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरा कि हम लोग इसको यूनिटरी मेथड से बनाएंगे, मतलब एक जनरल मेथड जो होता है, जो इन्फॉर्मेशन के आधार पे हम लोगों को बनाने आना चाहिए। आपको दोनों मेथड से इसको बनाने आना चाहिए। हम दोनों मेथड यहाँ पे बताएंगे, आप दोनों मेथड को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस सवाल को बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सवाल क्या कहता है, और इसको हम लोग बनाने का क्या अप्रोच रखेंगे। तो इस सवाल को एक बार पढ़ते हैं। लिखा हुआ है व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड, आपको निकालना क्या है, समय, फॉर डिपॉजिटिंग 5.2 ग्राम क्रोमियम। मतलब 5.2 ग्राम क्रोमियम हमको, जैसे ये इलेक्ट्रोड है तो 5.2 ग्राम इस पे हमको इलेक्ट्रोड पे क्या करना है, क्रोमियम को लगाना है, चिपकाना है। तो 5.2 ग्राम क्रोमियम को चिपकाने के लिए हम कितना करंट को बहा रहे हैं, 1.25 एम्पियर ऑफ करंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं। तो हमको क्रोम, और कहां से फ्लो करा रहे हैं, तो क्रोमियम सल्फेट के सॉल्यूशन में से। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आपको कितना समय लगेगा यह काम करने में। ठीक है, मतलब सिंपल सा सवाल यह है कि अगर आपको 1.25 एम्पियर करंट दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि आपको 5.2 ग्राम क्रोमियम निकालना है उससे, तो आप कितना समय तक उस करंट को फ्लो कराइएगा, इसी सवाल को बनाना है। तो इसको बनाने का तरीका हम लोग देखते हैं। आप देखिए, सबसे पहले तो क्रोमियम जो डिपॉजिट होगा उसके लिए क्या रिएक्शन होगा, फर्स्ट मेथड हम बता रहे हैं। तो हम लोग रिडक्शन रिएक्शन देखेंगे इसका, कि जो कैथोड पर रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है। तो आप देखिए क्रोमियम जो है वो +3 स्टेट से आपको लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे आपको ये ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अभी आप यह समझ लीजिए कि क्रोमियम के जो ब्रैकेट में 3 लिखा है तो ये +3 स्टेट में है। इससे हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन देंगे, इसको 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, क्रोमियम बन जाएगा। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि क्रोमियम आयन से क्रोमियम बनाने में हमको 3 मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा।
3 मोल इलेक्ट्रॉन अगर देते हैं तो क्रोमियम का कितना ग्राम हमको प्राप्त होता है? क्रोमियम का हमको 52 ग्राम, क्योंकि इसका यह मोलर मास हो गया और जो मोलर द्रव्यमान होता है उतना ही ग्राम हमको ये क्या होगा, डिपॉजिट होगा उस पर। तो हम लोग यहाँ से एक बात सीखे कि अगर हम लोग 3 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज देते हैं तो हमको 52 ग्राम क्रोमियम प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम लोग 3 मोल इलेक्ट्रॉन देंगे तो कितना ग्राम प्राप्त होगा? 52 ग्राम ऑफ क्रोमियम प्राप्त होगा। तो आपके पास यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि आपको इतना नहीं बनाना है 52 ग्राम ऑफ क्रोमियम, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको कितना ग्राम क्रोमियम बनाना है, तो आपको सिर्फ 5.2 ग्राम क्रोमियम बनाना है। तो अगर हम लोग इसको उल्टा लिख सकते हैं इस तरह करके कि अगर हमारे पास 52 ग्राम क्रोमियम है तो इसका मतलब हमको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या हुआ? 3 × 96500 कूलाम चार्ज चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि 52 ग्राम के लिए हमको कितना कूलाम चाहिए? 3 × 96500 कूलाम। ये सब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो 52 ग्राम क्रोमियम बनाने के लिए हमको इतना चार्ज चाहिए। हमको बनाना कितना ग्राम है? सिर्फ और सिर्फ 5.2 ग्राम बनाना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये पेड़ गिर जाता है, हम लोग लिख सकते हैं कि 1 ग्राम क्रोमियम बनाने के लिए हमको कितना चाहिए? 3 × 96500 डिवाइड बाय कितना ग्राम? 52 ग्राम, 52 ग्राम। अच्छा, अगर हमको 5.2 ग्राम बनाना हो तो कितना क्रोमियम चाहिए हम लोग, कितना कूलाम चार्ज चाहिए? हम लोग लिखेंगे 3 × 96500 डिवाइड बाय 52 और इंटू 5.2 कूलाम चार्ज। ठीक है, तो हम लोग Q का मान निकालिए। जब हमको यह पता चल गया कि इतने ग्राम क्रोमियम को डिपॉजिट करने के लिए इतना चार्ज चाहिए, तो हम लोग कह सकते हैं Q का मान, ये एक्चुअली है क्या? ये Q का मान है। ये किसका मान निकला? हमारा Q का मान निकला। अब आप देखिए, ये सवाल बड़ा आसान हो गया। आपके पास Q पता है, आपके पास I पता है 1.25 एम्पियर, आपको निकालना क्या है? समय t। तो आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि Q हमको गिवन है, I हमको दिया हुआ है 1.25, हमको निकालना क्या है? T इक्वल टू व्हाट? तो हम फॉर्मूला लगा देंगे Q इक्वल टू I इंटू टी। नहीं तो यहां से T इक्वल टू क्या हो जाएगा? T इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन I। अब अगर आप क्या कीजिएगा, अब यहाँ पे Q का मान पुट कर दीजिएगा, I का मान पुट कर दीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, T जो सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ये एक तरीका था जो यूनिटरी मेथड है, सबको बनाने आना चाहिए। और दूसरा मेथड हम लोग देखेंगे कौन सा, जिसमें कि हम लोग सिर्फ फॉर्मूला बेसिस को बनाएंगे। कैसे बनाते हैं उसको देख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। हम दूसरा मेथड अब इस पे बनाने जा रहे हैं। सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया आप लिख लीजिए और उस इंफॉर्मेशन के बाद हमको क्या निकालना है उस पर हम लोग बेस्ड फॉर्मूला को देख लेंगे। आप देखिए, सेकेंड मेथड में आपके पास M दिया हुआ है कितना? 5.2 ग्राम। आपको दिया हुआ I का मान कितना? 1.25 एम्पियर। और आपको निकालना क्या है? टाइम निकालना है। A का मान कितना दिया हुआ है? एटॉमिक वेट, जिसको हम लोग A क्या था? एटॉमिक वेट, वही मोलर मास लिख रहे हैं हम लोग। कितना दिया हुआ है? ये 52 ग्राम दिया हुआ है। आपको और क्या इन्फॉर्मेशन करना है इसमें? आपको पता है F का मान कितना होता है? 96500, इतना कुलाम, इतना ये कुलाम चार्ज होता है। और आपको यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन निकालना है किसके बारे में? N के बारे में, कि N क्या है। तो आपको पता है क्रोमियम +3 स्टेट में जा रहा है, इसका मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन का जरूरत होगा। तो N का मान कितना हो गया? 3। बात खत्म हो गई। आपको यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दो बात आपको समझना है कि जब इस तरह हम लोग फॉर्मूला बेस्ड बनाते हैं तो आपको दो चीज पता हो, दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन क्या? सिर्फ एक 5.2 ग्राम मतलब मास दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है। इसके अलावा यह 3 इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। इसका मान आपको याद होना चाहिए। ये भी दिया हुआ है, आपको पता होगा कि यही मोलर मास को हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्रोमियम का ये क्या है? एटॉमिक मास, जिसको हम लोग लिखे थे 52 ग्राम। और N मतलब कितना क्रोमियम किस स्टेट से किस स्टेट में जा रहा है, उसके लिए N का मान कितना हो गया? 3। बस बात खत्म हो गई। अब आपके पास एक फॉर्मूला है, हम लोग सिंपल लिखेंगे फ्रॉम फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? तो फॉर्मूला है हमारे पास किसके लिए हम लोग निकाल रहे थे? हमको निकालना क्या है? T निकालना है। तो आपको याद होगा फॉर्मूला है M इक्वल टू A डिवाइड बाय F इंटू N इंटू Q लिखते थे। यहाँ पे Q की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? I इंटू T। Q आप लिख लीजिए Q, अगर दिक्कत हो रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A डिवाइड बाय F इंटू N इंटू Q की जगह क्या लिख देंगे? I इंटू T। हमको निकालना क्या है? T। तो T इक्वल टू अगर निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? F इंटू F M इंटू F इंटू N
डिवाइड बाय ए इंटू आई। अब देख लीजिए आपको सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एम का मान दिया हुआ है, एफ का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, आई का मान दिया हुआ है, सबको पुट करेंगे टी का मान निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग एक और अच्छे सवाल को लेते हैं जो एनसीईआरटी का सवाल है। आइए देखते हैं, आइए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल को भी आप दोनों मेथड से बना सकते हैं, यूनिटरी मेथड से हम बता देते हैं और फॉर्मूला बेस्ड आप खुद बना लीजिएगा, वो थोड़ा आसान पड़ता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप सवाल समझ लीजिए। सवाल क्या करता है, बोलता है कि एक सॉल्यूशन है किसका, NiNO3 होल ट्वाइस का, जिसमें कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को डाला गया यूजिंग ए करंट कितना एम्पियर का, 5 एम्पियर का, फॉर कितना मिनट, 20 मिनट। 5 एम्पियर का करंट को हम लोग कितना देर तक बाहर है, 20 मिनट तक जब प्रवाहित करते हैं। व्हाट मास ऑफ द निकेल इज डिपॉजिट एट द कैथोड, तो कैथोड का कितना मास कहाँ डिपॉजिट होना चाहिए, कैथोड पर कितना मास डिपॉजिट होना चाहिए किसका, निकेल का, वही हमको निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे इस सवाल को। सबसे पहले आप यह देखिए कि आपके पास आई का मान दिया हुआ है, एम्पियर कितना है 5 एम्पियर, और आपको टी दिया हुआ है कितना मिनट, 20 मिनट। तो आप इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, 20 इंटू 60 सेकेंड, यानी ये हो गया 1200 सेकेंड। तो अगर हम चार्ज पूछे तो Q इजिकल टू आई टी फॉर्मूला लगा देंगे। Q इजिकल टू क्या फॉर्मूला लगा देंगे, आई इंटू टी। आई का मान कितना हो गया 5 इंटू कितना 1200, यानी कि हमारे पास 12 गुना 5 6000 सेकेंड, 6000 कूलम। यानी कि अगर हम लोग 5 एम्पियर का करंट को 20 मिनट तक प्रवाहित करते हैं तो हमको 6000 सेकेंड क्या मिलता है, चार्ज मिलता है, कूलम मिलता है। तो ये Q का मान हमको पता चल गया। अब हम लोग सवाल देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कैथोड पर रिएक्शन क्या हो रहा है। तो कैथोड पर जो निकेल डिपॉजिट हो रहा है वो Ni2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कितना कन्वर्ट हो रहा है, वो Ni में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमको 2 मोल इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको देते हैं तो हमको निकेल का 1 मोलर मास के बराबर मास हमको डिपॉजिट होता है, और इसके मोलर मास का मान कितना दिया हुआ है 58.7 ग्राम। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन हम लोग इस सिस्टम को दें तो हमको 58.7 ग्राम निकेल डिपॉजिट होगा, कहाँ पे, कैथोड पे। लेकिन हमारे पास, अच्छा 2 मोल इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कितना चार्ज हो गया, 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज। यानी कि अगर इतना चार्ज हम लोग दे, इतना कूलम चार्ज दे तो 58.7 ग्राम डिपॉजिट होगा। लेकिन हमारे पास चार्ज कितना है, हमारे पास तो चार्ज सिर्फ 6000 कूलम है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे यूनिटरी मेथड से। अगर 1 कूलम निकालना हो तो 58.7 डिवाइड बाय 2 इंटू 96500, तो हमारे पास कितना कूलम चार्ज है, 6000 कूलम चार्ज है। तो हम लोग लिखेंगे कि अगर 6000 कूलम चार्ज हमारे पास है तो कितना डिपॉजिट होगा निकेल, 58.7 इंटू 6000 डिवाइड बाय 2 इंटू 96500 ग्राम। यही हमारा आंसर हो गया। अब इसका आपको मन है, आपका मन है, आप इसको सॉल्व करके लिखना चाह रहे हैं लिख दीजिए। अगर नहीं लिख सकते हैं, समय बर्बाद हो रहा है, आप यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको कैलकुलेट करके गलत लिखने से अच्छा है कि आप यहां पर छोड़ दीजिए, ज्यादा यह अच्छा आंसर है। इसके बाद हम लोग एक और सवाल बनाते हैं, एक्सरसाइज 3.16। बहुत अच्छा सवाल है ये, सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ दोनों को मिलाकर ये सवाल बनाया गया है। आप उस सवाल को बहुत अच्छे से देखिए, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है वह। तो हम लोग इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज 3.16। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक्सरसाइज 3.16। आप इसको पढ़ लीजिएगा, हम इसको बताते हैं कि ये क्या कह रहा है और डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं और हमको क्या निकालना है, क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सवाल कुछ ऐसा है कि 3 सेल है आपके पास। मान लीजिए ये सेल ए है, ये सेल बी है और ये सेल सी है। सेल ए में जो सॉल्यूशन है वह ZnSO4 का सॉल्यूशन है, तो हम लोग यहां पर ZnSO4 का सॉल्यूशन बना दिए। सेल बी में किसका सॉल्यूशन है, AgNO3 का सॉल्यूशन है, तो यहां पर हम लोग AgNO3 का सॉल्यूशन बना दिए। और सेल सी में किसका सॉल्यूशन है, CuSO4 का सॉल्यूशन है, तो हम लोग यहां पर बना दिए किसका सॉल्यूशन, CuSO4 का। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है इसमें, और सिर्फ एक कंसेप्ट पे यह सवाल बनता है। आप उस कंसेप्ट को याद रखिएगा और इसको और कोई सवाल अगर आए इस टाइप का तो उस पर आप लोग यूज कीजिएगा।
इसके बाद कह रहा है कि ZnSO4 में, अच्छा आपको यह पता होगा कि ये ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो इसमें जो इलेक्ट्रोड होगा वो जिंक का होगा। तो हम लोग इसमें इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, जिंक का इलेक्ट्रोड डाल दिए इसमें हम लोग Ag का, चांदी का इलेक्ट्रोड डाल दिए, इसमें हम लोग कॉपर का इलेक्ट्रोड डाल दिए। ठीक है, अब बोलता है कि तीनों सेल को आप सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए। तो हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, इसको इससे कनेक्ट कर दिए, इसको इससे कनेक्ट कर दिए, और यहां पे एक बैटरी लगा दिया हम लोग, ये सीरीज में कनेक्ट हो गया। अब सवाल यह उठता है कि आप जब सीरीज में किसी को ऐड कर रहे हैं, किसी को जोड़ रहे हैं, तो जो चार्ज आपका, मान लीजिए चार्ज Q यहां से फ्लो किया, तो वही चार्ज यहां से यहां फ्लो करेगा। चार्ज सेम होता है, तो इसका मतलब इस सेल में जो चार्ज होगा वही इस सेल में चार्ज होगा और वही इस सेल में चार्ज होगा। तीनों सेल के लिए चार्ज का मान क्या होगा, बराबर होगा। इसी कंसेप्ट को हम लोग सिर्फ यहां पर यूज कर लेंगे और सवाल हमारा खत्म हो गया। देखिए कैसे बनाते हैं इसको, आप डायग्रामेटिकली समझ लिए। अब हम इसको न्यूमेरिकली देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। अब सवाल पे आते हैं। आपको यहां पर देखिए कि जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ किस सेल का दिया हुआ है, तो इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है सेल बी के लिए। सेल बी का क्या दिया हुआ है आपको, कि कितना करंट इसमें फ्लो करता है, पहला बात, और दूसरा कितना ग्राम आप सिल्वर डिपॉजिट कर रहे हैं, कहां पर, कैथोड पर। तो हम लोग इसी दो इंफॉर्मेशन से क्या करेंगे, इस दो इंफॉर्मेशन से क्यू का मान निकाल लेंगे। चूंकि सेल बी के लिए जो चार्ज होगा वही चार्ज ए के लिए होगा और वही चार्ज सी के लिए होगा, तो अगर इसका क्यू का मान निकाल लेते हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। कॉपर और जिंक का क्या निकालने में आसानी हो जाएगा, मास निकालने में। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इंफॉर्मेशन। I इज इक्वल टू, आप देखिए दिया हुआ है 1.45 ग्राम। हम लोग बात किस सेल का कर रहे हैं, फॉर सेल बी। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सेल बी के लिए पहले। तो I इज इक्वल टू कितना ग्राम दिया हुआ है, 4.1, सॉरी, I इज इक्वल टू करंट दिया हुआ है 1.5 एम्पियर, और मास कितना डिपॉजिट हो रहा है, मास हो रहा है 1.45 ग्राम, यह मास डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, अब यह देख लीजिए I दिया हुआ है, M दिया हुआ है, और हमको कैलकुलेट क्या करना है, चार्ज कैलकुलेट करना है। तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैथोड पर जो Ag का रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन को लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे रिएक्शन, कैसा रिएक्शन होगा आपको पता होगा, या रिडक्शन रिएक्शन होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। रिडक्शन रिएक्शन एट कहां पे, कैथोड पे। तो आइए देखते हैं कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा। तो ये Ag आयन जो है उसको अगर आप एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। Ag में कन्वर्ट होने का मतलब हो गया कि आपके पास यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको 1 मोल Ag प्राप्त होता है। 1 मोल Ag कहने का मतलब कितना ग्राम हो गया, इसके मोलर मास के बराबर। मोलर मास कितना है इसका, 108 ग्राम। तो हम कहेंगे कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो कितना ग्राम Ag मिलेगा हमको, 108 ग्राम Ag मिलेगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कितना हो गया, 96,500 कूलम चार्ज। या हम ऐसे कह दें कि अगर हम लोग 96,500 कूलम चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो कितना ग्राम हमको Ag मिलता है, 108 ग्राम Ag मिलता है। बहुत सिंपल, 96,500 कूलम चार्ज देंगे तो कितना ग्राम Ag मिलेगा, 108 ग्राम Ag मिलेगा। लेकिन आप देखिए कि आपको Ag कितना दिया हुआ है, सिर्फ 1.45 ग्राम निकालना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं बच्चों कि 108 ग्राम Ag हमको डिपॉजिट अगर करना पड़ता तो हमको 96,500 कूलम चार्ज देना पड़ता। अगर हम लोग 1 ग्राम डिपॉजिट करते तो 96,500 डिवाइड बाय 108, लेकिन हमको निकालना कितना है, 1.45 ग्राम। तो हम लोग कहेंगे अगर 1.45 ग्राम निकालना है तो 96500 डिवाइड बाय 108 इंटू 1.45, इतना कूलम चार्ज की आवश्यकता होगी। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आएगा 1295.6 कूलम चार्ज। बात समझ में आ रहा है, यानी कि सेल बी के थ्रू हम लोग ये पता लगा लिए कि उस सेल से कितना चार्ज प्रवाहित हो रहा है, तो 1295.6 कूलम चार्ज। बस बात खत्म हो गया और सवाल में कोई दम नहीं है। आपको पहला निकालने दे रहा है टी का मान, तो टी इज इक्वल टू व्हाट, क्यू का इंफॉर्मेशन आपको पता चल गया 1295.6 कूलम। आपको क्यू पता है, टी निकालना है, आपको आई भी दिया हुआ है 1.5 एम्पियर, तो हम लोग आई का मान लिखेंगे 1.5 एम्पियर। अब
टी निकालना बहुत आसान हो गया। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू आई इंटू टी। तो अगर टी निकालना है तो हम लोग लिखेंगे Q अपॉन आई। Q का मान कितना है 1295 1295.6 कूलम डिवाइड बाय आई कितना है 1.5 एम्पियर। ये आपका एक आंसर हो गया। अभी भी सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी दो पार्ट इसमें और निकालना है। पहला कि कॉपर का क्या मास होगा और दूसरा जिंक का क्या मास होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कॉपर का मास कैसे निकालेंगे और जिंक का कैसे मास निकालते हैं। आइए देखते हैं। आपको यह पता चल गया कि Q जो है हमारा वो कितना है 1295.6 कूलम। ठीक है, अब यह देखिए कॉपर पर रिएक्शन क्या होता है। कॉपर के लिए क्या रिएक्शन होता है कैथोड पर, तो एट कैथोड हम लोग बात कर रहे हैं फॉर सेल। कॉपर के लिए कौन सा सेल है सी, तो सेल के सी के लिए बात कर लेते हैं। एट कैथोड पर रिएक्शन क्या होगा, तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में। बहुत सिंपल बात है। अब एक ही चीज को हम लोग बार बार कर रहे हैं, अब इसका आपको आदत हो जाना चाहिए हम लोग कैसे सवाल बनाते हैं। तो ये देखिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन कॉपर का 1 मोलर मास ग्राम प्रोवाइड करेगा। और कॉपर का मोलर मास कितना होता है, कॉपर का मोलर मास होता है 63.5 ग्राम। यानी हम कह सकते हैं कि अगर 2 × 96500 कूलम चार्ज हम दें तो कॉपर हमको कितना मिलेगा 63.5 ग्राम कॉपर मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास चार्ज कितना है, हमारे पास तो चार्ज सिर्फ कितना है, तो हम लोग कहेंगे अगर 1 कूलम चार्ज देंगे तो कितना मिलेगा 63.5 डिवाइड बाय 2 × 96500। ठीक है, तो हमारे पास चार्ज कितना है, तो हम लोग बोलेंगे अगर 1295.6 कूलम चार्ज दे तो कितना ग्राम मिलेगा, तो 63.5 डिवाइड बाय 2 × 96500 × 1295.6। यह हमारा आंसर हो गया कि इतना ग्राम क्या मिलेगा कॉपर मिलेगा सेल बी के कैथोड पर। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हम लोग दूसरा भी निकाल सकते हैं, वो आप लोगों का होमवर्क रहेगा, आप खुद निकालिएगा। किसका निकालना है, जिंक का। हम रिएक्शन लिख देते हैं। रिएक्शन क्या होता है एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड कॉपर के लिए होता है Cu2+ + 2E-, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है Cu में कन्वर्ट हो जाता है। आप इसी तरह इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर से आपको 2 × 96500 कूलम चार्ज मिलेगा यहाँ पर। और इस चार्ज में कितना कॉपर का मास है हमारे पास, कॉपर का मास है हमारे पास 63.5। अच्छा, ये किसके लिए, कॉपर का ही निकालेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग तो जिंक निकालना है, तो आप जिंक लिख लीजिएगा। जिंक का भी यही रिएक्शन होता है। तो इस बार आप मोलर मास किसका पुट कर दीजिएगा, जिंक का पुट कर दीजिएगा, और इसी पैटर्न पे आप सवाल बना लीजिएगा। ये एक बहुत अच्छा सवाल था, थोड़ा लेंदी था, कैलकुलेटिव भी है, तो आपको जरूरी नहीं कि सारा कैलकुलेशन कर लेना है। अगर यहां तक लाके छोड़ दीजिएगा तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद एक और सवाल देखते हैं, फिर आज का लेक्चर हम लोग खत्म करेंगे। आइए हम लोग आज के क्लास का लास्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल में आपको निकालने कहा जा रहा है कि नेट चार्ज निकालना है। आपको क्या निकालना है, कुल आवेश निकालना है। किस में निकालना है, कूलम में निकालना है। और किसका नेट चार्ज निकालना है, तो 1 ग्राम आयन या 1 मोल N3- आयन का कुल चार्ज निकालना है। तो हम लोग देखिए इसको कैसे बनाते हैं सवाल को। सबसे पहले तो यह देखिए, आपको चार्ज निकालने के लिए पता होना चाहिए कि चार्ज किस पर होता है। केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि चार्ज किस पर हो रहा है, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होगा। तो हम लोग अगर कहीं से यह पता लगा ले कि इस 1 मोल N3- आयन में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग यह बता सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो हमारा नेट चार्ज निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग निकालने के लिए कोशिश करते हैं कि हमको दिया हुआ है 1 ग्राम आयन या 1 मोल N3- आयन। तो हम लोग लिखते हैं, आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए 1 मोल N3- आयन में टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना है, तो आपको पता है 1 मोल का मतलब कितना होता है 6.022 × 10⁻23। तो 1 मोल N3- आयन में आयंस का संख्या कितना होगा, तो इतना हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 N3- आयन। ठीक है, अब हम यह पता लगा लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है। तो आप यह बताइए, अगर कोई आपसे पूछ ले कि N3- आयन में इलेक्ट्रॉन्स का संख्या आपको कितना दिख रहा है, तो आप बोलिएगा 3- मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है हमको, 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास।
तो अगर N3 माइनस आयन में 3 इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इतने आयन्स में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम लोग बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 N3 माइनस आयन्स में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, तो 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। बात समझ में आ रहा है। अब आपको यह भी पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, अगर कोई पूछे एक इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है तो आप बोलिएगा एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। हमको आंसर भी कूलाम में निकालना था। तो एक इलेक्ट्रॉन पे अगर इतना चार्ज होता है तो इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, बहुत सिंपल सवाल। तो हम लोग कह देंगे कि अगर हमको निकालना है 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। यही क्या निकला, हमारा कूलाम में आंसर निकलेगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि 1 मोल N3 माइनस आयन पर नेट चार्ज कितना होगा, तो नेट चार्ज इतना होगा। इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में जितना भी संभावित पॉसिबल न्यूमेरिकल्स था उसको हम लोग बना लिए हैं, चाहे वो कोलराउस लॉ पे हो, चाहे वो मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पे हो, चाहे वो फैराडे के फर्स्ट लॉ पे हो, चाहे वो फैराडे के सेकंड लॉ पे हो, तो बहुत सारे वैरायटीज पे हम लोग सवाल बना चुके हैं। अब हम लोग इसके बाद अगला जो वीडियो बनाएंगे, अगला जो क्लास होगा वह क्लास लास्ट क्लास होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग दो चीज पढ़ने वाले हैं, एक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल के बारे में। तो इस दोनों चीज को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और उसके बाद जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ